बिहार में नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार में है। शिक्षा विभाग ने पहले ही तारीख तय कर रखी है, यानी 25 फरवरी का डेट फिक्स है। ऐसे में जरा बात करते हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से कि सर, छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है समाप्ति की ओर है और अब 25 फरवरी का जो तारीख है उसका इंतजार किया जा रहा है। यह सही है कि हमारे चयनित अभ्यर्थीगण नियुक्ति पत्र के इंतजार में बेसब्र हो रहे हैं। स्वाभाविक भी है जी। सरकार और विभाग भी इसको स्वाभाविक मानता है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद एक तो हम लोगों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई और उसके बाद नियुक्ति पत्र देने की स्थिति बनती है। लेकिन इतने सारे हमारे नियोजन इकाइयाँ थी और सब जगह नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, तो इसी कारण से थोड़ा विलंब हुआ है। और अभी भी अब जैसे पिछले ही दिनों जो हम लोगों ने छठे चरण के तृतीय चक्र में जो काउंसलिंग का काम कराया, कुछ जगह जो हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, जो नियोजन प्राधिकार के पदाधिकारी हैं, उन लोगों के असहयोग के कारण भी नहीं हो सका है। तो जहाँ जहाँ जिन नियोजन इकाइयों में हम नियोजन या काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं तृतीय चक्र में, हम उनके भी तिथि की शीघ्र घोषणा करेंगे इसी बीच में। और जो नियुक्ति पत्र देने का जो शेड्यूल हम लोगों ने जारी किया है या जो हम लोगों ने इसकी मंशा है शीघ्र से शीघ्र देने की, विभाग उस पर कायम है और विभाग सारे यत्न कर रहा है कि हमारे चयनित अभ्यर्थियों को अब और न इंतजार करना पड़े और न और अधिक बेसब्री का आलम बना रहे। ये शिक्षा विभाग 25 फरवरी जो तारीख है वो तय है। अब आप चौथे चरण की अगर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि जो तारीख है उसमें बदलाव की संभावना तो नहीं? चौथे चरण की तो काउंसलिंग की बात ही हमने नहीं कही। हमने तो कहा तृतीय चक्र में जी जिन नियोजन इकाइयों में तकनीकी कारणवश काउंसलिंग का काम नहीं हो पाया है, हम वहां भी इसी बीच में करा देंगे और बाकी प्रक्रिया पूरी करके हमें पूरा एहसास है और हम पूरी तरीके से संवेदनशील हैं कि हमारे चयनित अभ्यर्थियों को, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि अब और अधिक इंतजार नहीं करना पड़े, इसके प्रति हम पूरी तरह सजग और संवेदनशील हैं। जी 25 फरवरी में बदलाव तो नहीं है सर, बस वही सवाल। पहले से जो घोषित बातें हैं ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होने की बात। बिल्कुल। 7वें चरण के अभ्यर्थी भी इंतजार में हैं, तो 7वें चरण की जो तैयारी है वो किस तरह से, उसका शेड्यूल कब से जारी करने वाले हैं? छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसका रोस्टर क्लियरेंस होगा और उसके तत्काल बाद 7वें चरण की भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ। 7वें चरण में क्या सिर्फ माध्यमिक वाले शामिल होंगे या फिर प्रारंभिक वाले जो टीईटी वाले हैं उन्हें भी मौका मिलेगा? सीटेट दिसंबर जनवरी वाले को? दोनों प्रारंभिक विद्यालयों में भी नियुक्तियां की जाएंगी और माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी नियुक्तियां की जाएंगी। तकरीबन 45% आपकी सीटें जो हैं खाली रह जाएगी छठे चरण में, तो क्या इस सीट को आप मर्ज करेंगे 7वें चरण में? स्वाभाविक रूप से जो रिक्तियां छठे चरण वाली बच जाएंगी वो 7वें चरण के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो इस बीच में रिक्तियां बनी होंगी वो भी उसके साथ जोड़ जाएंगे। इसलिए 7वें चरण में भी हम अच्छी खासी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। मेरिट और नॉन मेरिट का विवाद थम गया है आपकी नज़र में, क्या लग रहा है वो सब प्रभाव तो नहीं डालेगा? थम नहीं गया है, वो अर्थहीन है मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का, उसका कोई माने नहीं है। हमने कहा वो अर्थहीन है, वो थोड़े समय के लिए उसके संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी जो किसी कारणवश हुई थी, उसमें
हम जो अभ्यर्थी हैं उनका भी दोष नहीं दे सकते हैं। कुछ तकनीकी कारणों से ये समझने की स्थिति बनी, लेकिन विभाग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा तत्काल सारे स्थिति को साफ कर दिया गया, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाता है। मेरिट लिस्ट तो नियुक्ति इकाई में बनती है, तो वहाँ सिर्फ क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड होता है। क्वालिफाइड लोगों का मेरिट लिस्ट तो नियुक्ति इकाइयों में बनता है, इसलिए वो किसी तकनीकी कारण से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे साफ कर दिया गया था। और मैं समझता हूं दोनों शामिल होंगे, दोनों शामिल होंगे, दोनों क्वालिफाइड है, दोनों योग्य बने रहेंगे। चलिए, और अब तो और अच्छी बात है कि हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है एनसीटीई के तर्ज पर कि एक बार क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, एक बार जो पात्र हो गए जी, वो जिंदगी भर के लिए उनकी पात्रता बने रहेगी, बशर्ते उम्र सीमा तक। अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बार चाह रहे हैं कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिले, सबसे पहले मुंह मीठा करेंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। तो मिठाई पैक्ट होना शुरू हो गया। जरूर कराना चाहिए। ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये सरकार की ही सक्रियता है, विभाग की सक्रियता है, नहीं तो पूरा मामला तो न्यायालय के पेच में फंसा हुआ था। 1.5-2 साल से बातें बढ़ कहाँ रही थी। इसलिए हमारे अभ्यर्थीगण इस बात से अवगत हैं और इस बात का एहसास हमारे अभ्यर्थियों को है कि ये विभाग और सरकार की सक्रियता के कारण ही हमने न्यायालय से इजाजत, समझिए, आगे बढ़ के मांग के लेकर ही हम नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। ये सभी अभ्यर्थी जानते हैं। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और जाहिर है जिस तरह से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतजार में बैठे हुए हैं और उम्मीद भी टूटता हुआ उनको दिख रहा था, उस उम्मीद पर जो है आप कायम रहिए, क्योंकि मंत्री जी ने फिर से कहा है कि 25 फरवरी जो तारीख तय की गई है उस तारीख में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा और उसके बाद तुरंत 7वें चरण की भी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से चेहरे पर जो मंत्री जी का मुस्कान है, उस मुस्कान पर भी भरोसा करना चाहिए। इन्होंने मिठाई की बात पर भी हामी भरी है कि खुशी की बात है और 25 फरवरी आप याद रखिए, फिलहाल कहीं से कोई उलटफेर और भ्रम की स्थिति नहीं दिख रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।